नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि फ्री में पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। ये एक जनरल स्कीम्स है जो इंस्टेंट पैन कार्ड आपको अलॉटमेंट करती है। इसके लिए आपके पास वैलिड आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है। आज इस वीडियो हम इसी पैन कार्ड को फ्री में कैसे बनाते हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस पैन कार्ड को बनाने के पीछे और क्या क्या आपको जरूरी चीजें ध्यान में रखनी है, सारी इस वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इस पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये एक स्कीम है, जनरल स्कीम फॉर इंस्टेंट पैन अलॉटमेंट। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको एक पैन कार्ड दे रहे हैं जो बिल्कुल रियल टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक वैलिड आधार कार्ड है। और जो इसमें आपको पैन कार्ड मिलेगा वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसको आपको किस तरीके से बनवाना है तो ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ। इस स्लाइड पे ले चलता हूँ। इस स्लाइड में देखिए, ये वीडियो ये आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड, ये है ऑफिशियल वेबसाइट है ई फाइलिंग की। तो ई फाइलिंग की होम पेज के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस सामने आएगा। तो ये जो ऑलवेज चेक बिफोर यू क्लिक, तो ये जो है इसको आप ऊपर से आपको क्रॉस लगा हुआ दिख रहा है, तो इसको आपको मिनिमाइज कर देना है। जब आप मिनिमाइज कर देंगे तो देखिए साइलेंट फीचर आप बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्या होगा। तो पैन कार्ड में इसके साइलेंट फीचर्स ये है, नंबर 1 कि आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, जो आधार कार्ड किसी भी पैन कार्ड से आपका लिंक ना हो। नंबर 2 है, उसके साथ में आपका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और ये पेपरलेस पूरी प्रोसेस है। आपके पास अगर दूसरा पैन कार्ड नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी कंडीशन है इसमें। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए लाल इसमें ई फिलिंग की साइट्स है। इसी के जब ऊपर वो जो मिनिमाइज मैंने करवा दिया, क्लोज करवा दिया था पेज, उसके बाद इंस्टेंट पान थ्रो आधार, ये जो बॉक्स में है, रेड बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से कुछ लिख के आएगा। तो इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। तो इसमें जो आपको क्लिक करना है, तो इसमें आपको मैंने बता भी दिया है पूरी प्रोसेस किस तरीके से है कि कहाँ ई फिलिंग के, जो कि आपको थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। ई फिलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद इंस्टेंट पान थ्रो आधार, ये आपको लिंक मिलेगा, इसके ऊपर करना है। और गेट ए न्यू पान, ये एक लिंक और मिलेगा, उसके ऊपर करना है। उसके आगे आप बढ़ते जाएंगे, आपको OTP कैप्चा वगैरह पूछेगा, किस तरीके से पूछता है वो सब आपको मिलेगा, और आपको इस तरीके से एक आधार कार्ड मिल जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट करते हैं इंस्टेंट गेट आधार कार्ड, पैन कार्ड थ्रू आधार कार्ड, तो ये आपको इस तरीके से विंडो आएगी। इसमें आप देखिए सबसे पहले है प्लीज इंटर योर आधार नंबर अलॉटमेंट। तो जो आपको आधार नंबर मिला है, वो आधार नंबर को आपको जो 12 डिजिट का होता है जो भी है, उसको आपको इधर इंटर करना है। जब इंटर कर देंगे तो कैप्चा कोड पूछेगा, कैप्चा कोड को आप सही से इंटर करना है। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। ये जो आई कोड कन्फर्म, आपको क्या क्या कन्फर्म करना है, इसमें कन्फर्म करने वाली चीज है, इसमें लिखा रहता है सीधा इंटर योर आधार कार्ड कैफिल कैप्चा चेक द फॉलोइंग। क्या क्या फॉलोइंग चीजें हैं जो आपको चेक करनी है। आपको वो चेक करने का मतलब है आपसे वो एक तरीके से एक शपथ ले रहा है, या फिर आप कुछ भी इसको मान सकते हो, एफिडेविट भी मांग सकते हो। जब आप उसको चेक कर देते हैं कि आई हैव नेवर बीन अलॉटेड एट पान, कि मेरे पास कोई पैन पहले नहीं है। माई मोबाइल नंबर इज लिंक विद आधार कार्ड, मेरा मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक है। माई कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, सॉरी आपकी जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ DD/YY फॉर्मेट में अवेलेबल है आधार कार्ड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड के ऊपर आपकी एज हो कि 55 साल या 56 साल, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ DD/YY फॉर्मेट में होनी चाहिए। साथ में आई एम नॉट माइनर व्हेन आई माइनर, मतलब आई अप्लाइड फॉर पैन कार्ड। जब आप अप्लाई कर रहे हैं पैन कार्ड के लिए तो आप माइनर नहीं होने चाहिए, आपने 18 साल की एज पूरी कर ली हो, ये आपको देना है। इसके साथ में कुछ टर्म एंड कंडीशंस का पेज है, वो टर्म एंड कंडीशंस वो क्या है वो सारी आपको बताऊंगा, तो वो सब आपको पढ़ने हैं। तो ये चीज चेक करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से जो मैं आपको बताया था पेज आता है। तो आपने ये लास्ट वाला जैसे देख रहे हैं ये हियर, तो इधर आपको टर्म एंड कंडीशन मिलेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद जब ये आप सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं तो जनरेट आधार OTP, एक इसमें क्लिक करेंगे तो आधार OTP आपका जनरेट होगा, जो कि आपके आधार कार्ड को वैलिडेट करेगा। उसके बाद जब आधार आपका वैलिडेट हो जाएगा, उसकी डिटेल्स वैलिडेट हो जाएगी, तब आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। तो ये ऑप्शनल है, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ईमेल आईडी पक्का डाल दें, क्योंकि फर्दर जो भी आपके पास
डिटेल्स आएगी वो आपको ईमेल आईडी पे मिल जाया करेगी। जो भी करेक्शन होगा वो सारा आपको इधर मिल जाया करेगा। नेक्स्ट आपका होगा, ये जब सारा वैलिडेट होने के बाद वेबसाइट सब आप फिल कर देंगे तो आपको एक पैन कार्ड मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, आपको ई फिलिंग पे जाना है, इंस्टेंट पैन कार्ड पैन थ्रो आधार पे जाना है। उसके बाद पैन को क्लिक करके सारे डिटेल्स करने के बाद आपको एक, आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की है उसमें आपको एक ई पैन मिल जाएगा कॉपी, और यहीं पे जब जो आपका विंडो है वो आपके लैपटॉप में या मोबाइल से जिससे भी आप कर रहे हो वहाँ पे नीचे भी आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आपको इस तरीके से एक पैन कार्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको बताया था टर्म एंड कंडीशंस है, तो वो आपको जाना है कि सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसमें बेसिक्स कि व्हाट इज पैन। पैन क्या है? तो पैन एक है 10 डिजिट और अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक का एक कॉम्बिनेशन होता है पैन कार्ड, जो कि इनकम टैक्स रूल के तहत 18 साल के ऊपर के उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है जिनकी इनकम टैक्सेबल है। आपको सभी सोर्सों से जो भी इनकम मिल रही है वो टैक्सेबल अगर है तो पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। व्हाट इज आधार बेस्ड इंस्टेंट पैन? तो इसमें और उसमें क्या है, तो आधार बेस्ड इंस्टेंट है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कोट आधार वैलिड आधार नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो आपको यूडीआई से मिला हुआ आधार कार्ड है वो अगर पैन से आपका लिंक नहीं है तो आपको एक इंस्टेंट पैन कार्ड मिलने की पूरी संभावना है, आप ले सकते हैं। अभी अब इज दिस पैन वैलिड? क्या ये जो ई पैन कार्ड आपको मिल रहा है वो वैलिड है? तो बिल्कुल ये पैन कार्ड उतना ही वैलिड है जितना कि आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके 112 रुपए या 170 रुपए देके बनवाते हैं। इसमें दूसरा है, इफ आई अप्लाई फॉर इंस्टेंट पैन हाउ विल गेट द अलॉटेड पैन? तो यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आपको पैन मिलेगा वो एक डाउनलोड करने एक फाइल आएगी पीडीएफ फाइल, और पीडीएफ फाइल में आपको ई पैन मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू आई हैव टू पे फॉर यूजिंग दिस फैसिलिटी ऑफ आधार पैन? अगर क्या आपको इस आधार पैन के आधार जो इंस्टेंट पैन बनवाना है तो उसके लिए कोई आपको चार्ज है? तो बिल्कुल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इधर व्हाट इज ई पैन? जो ई पैन है ये डिजिटली साइंड आपको आधार पैन मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इज ई पैन वैलिड फॉर पान? कि जो ई पैन है वो पैन की तरह वैलिड है? बिल्कुल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बिल्कुल पैन की तरह वैलिड है। इसमें क्यूआर कोड भी आपको मिलेगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स मिली रहेगी। कैन आई यूज दिस फैसिलिटी इफ आई ऑलरेडी हैव ए पेन? कैन आई अप्लाई फॉर अनदर पेन? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड पहले ही है तो आप ई पैन कार्ड या फिर इंस्टेंट आधार पैन कार्ड कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस है 272B इन ब्रैकेट 1 के तहत में आपको ये पनिशेबल ऑफेंस है और इसके ऊपर आपको पेनल्टी 10,000 की लग सकती है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये उनके लिए नहीं है। ये पैन कार्ड सिर्फ इंस्टेंट पैन कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहली बार पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं और वो माइनर्स से मेजर हो रहे हैं, मतलब कि उनकी जो माइनर एज निकल चुकी है और जिनको जरूरत है, तो उनके लिए है ये। हु कैन अप्लाई फॉर अलॉटमेंट फॉर इंस्टेंट पैन थ्रू ई-केवाईसी? तो ई-केवाईसी के थ्रू आप कर सकते हैं। पैन एप्लीकेंट हु हैव एन आधार नंबर फ्रॉम यूडीआई, जो आधार कार्ड या पैन कार्ड उसी को मिलता है जिसके पास रजिस्टर्ड है यूडीआई में आधार कार्ड। तो ये तो आपका है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैन फॉरेन सिटीजन से, अगर क्या फॉरेन जो फॉरेनर्स हैं वो कर सकते हैं ई-केवाईसी मोड से या आधार कार्ड इंस्टेंट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। उनको वही जो उनके लिए नया जो पुराना रूल है 970-80 रुपए की जो भी फीस लगती है उनके लिए अलग प्रोसीजर है, वो इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाई थ्रू ई? अगर आपको क्या बहुत मतलब मैंडेटरी है इसकी तरीके से अप्लाई करना, तो यस, मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए। क्या जरूरत है जो ये फाइल करेंगे, आपको मोबाइल नंबर इसमें मैंडेटरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ नहीं है, लिंक्ड है, तो आपको इस तरीके से आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं मिल सकता है। कैन आई अप्लाई फॉर पैन इफ आधार कार्ड इज नॉट एक्टिव? अगर आपका आधार एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है, तो आप आधार बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाउ इज आधार वेरीफाइड द इंस्टेंट पान? तो आपके किस तरीके से करेगा, तो इसको बिल्कुल वही तरीका है जो कि आप अपने आधार को अदर चीजों में जैसे वेरीफाई कराते हैं, सेम उसी तरीके से वेरिफिकेशन यहाँ पे भी होगा, वैलिडिटी यहाँ पे भी होगा। आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका लिंक है आधार के साथ, उसमें एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के थ्रू ही आपको इसको वैलिडेट करवाना है। तो इसमें व्हाट इफ आई डू नॉट गेट एन ओटीपी? अगर आपने नहीं पा रहे हो तो आप यूडीआई से कांटेक्ट कीजिए, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है आपका। इसका मतलब ये शो करता है कि आपका जो
पैन के साथ आधार के साथ में मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं है, तो इसलिए आप यूडीआई से जाइए और या फिर जो भी सेवा केंद्र है तो उसमें सेवा केंद्र में जाके या फिर आप आज की डेट में आपका पोस्टल ऑफिस में भी जाके आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को एंट्री करवा सकते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स आई कैन गेट ओटीपी, तो आप कितने बार ओटीपी जनरेट कर सकते हो। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप अगर लिंक आपका टूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप फ्रेश दोबारा से अप्लाई कर सकते हो और दोबारा ओटीपी आप इसको जनरेट करवा सकते हैं। इसमें मुझे इफ माई आधार ऑथेंटिकेटेड गेट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग की KYC व्हाट शुड आई डू। तो आपका अगर आधार कार्ड का वैलिडेशन रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको क्या करना है। तो इसमें सिंपली है कि इसका रिजेक्ट करने का एक ही कारण है कि गलत ओटीपी आप डाल रहे हो, तो आपको और आपका मोबाइल नंबर सही इंटर नहीं है, इसका मतलब यही होता है। तो इसमें आप यूडीआई से कांटेक्ट कीजिए, वही जाके आपकी हेल्प कर सकता है, आपका मोबाइल नंबर को सही करवा सकता है। तो डू आई नीड डिजिटल सिग्नेचर फॉर अप्लाइंग ई कार्ड, अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए क्या ये अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, आपको कुछ सिग्नेचर चाहिए, सिर्फ आपका आधार मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनता है तो वो ये है, डू आई नीड टू सबमिट अ फिजिकल कॉपी ऑफ KYC। तो यहाँ पे आपको कोई फिजिकल कॉपी नहीं है, ये टोटली जो ई सर्विस है और यहाँ जो भी कुछ होगा आपका सारा ऑनलाइन होगा। इसके बाद है, डू आई अपलोड सिग्नेचर वगैरह कुछ भी आपको नहीं करना है, सारा का सारा यहाँ पे आपका जो है ऑटो आधार कार्ड से उठा के यहाँ पे आपका पेस्ट कर देगा। इसके बाद में डू आई हैव सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर एनी, जैसे कि आपने को पता होना चाहिए कि जब आप NSDL की साइट पे करते हैं तो वहाँ पे एक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ती है, जो भी NSDL के रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर, वहाँ से आपका पैन कार्ड जनरेट होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई प्रिंट नहीं लेना है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू आई नीड टू डू इन पर्सन वेरिफिकेशन, आपको कोई भी पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं करवाना है कहीं पे भी, टोटल आधार बेस्ड KYC होती है, तो पर्सनली आपको कहीं नहीं जाना है, किसी के आगे स्कैन आपको नहीं करवाना है, ना आइरिस ना कुछ किसी तरीके से ना थंब। और नेक्स्ट है, विच आर द सेंटर्स ऑफ पैन अलॉटमेंट थ्रू KYC, यहाँ पे मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे आप सेंटर पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट पे ऑफिशियल जो www.incometaxindia e-filing.gov.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी तरीके इसी वेबसाइट के ऊपर आप जाके ये इंस्टेंट जो आप पैन बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी गिव एन एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम द आधार, क्या आप आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस दिया उससे डिफरेंट आधार कोई एड्रेस दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपका जो भी फैच होगा वो आधार कार्ड से ही फैच होगा, और एक बार बनने के बाद आप बेशक इसमें करेक्शन के लिए आप डालें तो वो प्रोसीजर सेम है जैसे कि अदर में होता है नॉर्मल पैन कार्ड में, बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसमें हाउ डू आई चेक माई स्टेटस ऑफ इंस्टेंट पैन कार्ड, आप यहाँ पे पैन कार्ड अगर आपने अप्लाई कर दिया तो उसका स्टेटस क्या है, वो क्या चेक करना है। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो जो इनकम टैक्स e-filing.gov.in पे आप जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे इंस्टेंट आधार कार्ड और चेक स्टेटस ऑफ पैन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा कि आपका सही सब कुछ सबमिट हुआ है, आपको पैन कार्ड अलॉटमेंट हो रखा है कि नहीं। तो ये जगह थी जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है तो ये विल आई गेट फिजिकल पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको कोई फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलता है, यहाँ पे सारा ई है। दूसरा है, हाउ डू आई गेट फिजिकल पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड अगर आपको जाना है तो USDL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जाके करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई मेक चेंज इन आधार कार्ड, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो भी आधार कार्ड में चेंज कराने हैं वो सारे चेंज आपको NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही कराने हैं। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें कि आपको मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको फ्री में पैन कार्ड कहाँ से मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करनी है, जिससे कि जो भी माइनर्स हैं वो इंस्टेंट पैन कार्ड बनवा सकें, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो